हेलो। नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम रूपचंद चौधरी है और मैं आप लोगों को आज हेनरी का नियम पढ़ाऊंगा जो कि विलियम चैप्टर से संबंधित है। तो आइए देखते हैं हेनरी का नियम क्या कहता है। ठीक है। हेनरी के नियमानुसार स्थिर ताप पर किसी गैस का, ठीक है, स्थिर ताप पर किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, ठीक है, उस विलयन में उपस्थित मोल विलय के मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है। तो देखेंगे हेनरी के नियमानुसार, हेनरी के नियमानुसार अनुसार स्थिर ताप पर किसी 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 गैस का वाष्प अवस्था अवस्था में आंशिक दाब, आंशिक दाब विलयन के मोल प्रभाज के प्रभाज के समानुपाती होता है। लेकिन हेनरी के नियमानुसार स्थिर ताप पर किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब विलयन के मोल प्रभाज के क्या होगा, समानुपाती। तो आंशिक दाब P प्रोपोर्शनल टू S, P प्रोपोर्शनल टू X हो जाएगा। अब देखिए ये लिखेंगे P इक्वल टू, लिख लेंगे KH X, जहां KH हेनरी स्थिरांक क्या है, जहां KH हेनरी स्थिरांक। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि N2 गैस को, ठीक है, यदि N2 गैस को 293 केल्विन में जल में प्रवाहित किया गया तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल N2 गैस विलय होगी। N2 गैस का आंशिक दाब दिया है इतना बार, और ठीक है ये आपका 293 केल्विन पर N2 गैस के लिए KH मान दिया है। ठीक है। तो ये कितना कितना 76.48 किलो बार है KH का मान। तो हम देखेंगे, इसको हल करेंगे तो देखिए P बराबर हेनरी के नियम अनुसार P बराबर क्या होता है, KH मोल प्रभाज X होता है। N2 के लिए देना है और ABM, ठीक है। तो मोल प्रभाज बराबर X N2 बराबर क्या होगा, P N2 के वाष्प दाब और KH, ठीक है। इसका वाष्प दाब कितना दिया है, 0.987 और KH का मान कितना दिया है, 76.48। ये X N2 हो जाएगा। अब देखिए इसके मोलों की संख्या निकाल लेंगे एक बार, ठीक है। X N2, ठीक है, ये विलेय है तो विलेय के मोलों की संख्या और बटे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या होगी।
तो देखिए विलेय के मोलों की संख्या जो n है ये तो रहेगा। अब देखना इसको हल करेंगे, ठीक, जो विलायक के मोलों की संख्या है कैपिटल एन को हल करेंगे। ये देखिए कितना दिया है, 1 लीटर जल का 1 लीटर के ml के बराबर होगा 1000, 1000 के बराबर होगा 1000, इसका भार 1000 आ गया। और अणु भार कितना होता है, एन विलेय के मोलों की संख्या एन बराबर क्या होता है, W/m होता है। W का मान 1 लीटर में 1000 ml है, और H2O का अणु भार निकालेंगे तो कितना आएगा 18, तो 18 से भाग दे देंगे, कितने से 18 से, Xn2 यहाँ हो जाएगा स्मॉल n विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या, एक काटेंगे तो 18 5 90, 18 5 90, 55.55 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है विलेय के मोलों की संख्या विलायक के मोलों की संख्या से बहुत कम है, तो ये नगण्य के बराबर ले लेंगे, ठीक, ये नगण्य के बराबर ले लेंगे। तो ये देखिए जब नगण्य के बराबर ले लेंगे x बराबर क्या हो जाएगा, Xn2 बराबर क्या हो जाएगा, n/5 यहाँ फिर मान रखेंगे, ठीक, n/55.55, ठीक। अब देखिए इसको ये जो है नोट कर लेंगे 0.987, ये देखिए किलो बार है, किलो बार, और ऊपर वाला क्या है, बार है, ये है बार। और देखिए 76.48 ये क्या है, किलो बार है, किलो बार। ये जो है हेनरी का, ठीक है, स्थिरांक कितना दिया है, किलो बार में दिया है। यहां तक नोट करिए, जगह खत्म हो गया है, नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हल करते हैं। नोट करिए इस क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पर ये किलो बार है, ये बार है, इसको भी बार में बदल देंगे, तो n/55.55 और इक्वल टू 0.987 अपान कितना होगा 76.48 और इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया 3, एक बार हो गया, क्या हो गया, बार, बार से बार चला जाएगा, ऊपर वाला भी बार है, ठीक। अब देखिए इसको हल करेंगे तो ये तिर्यक गुणा करा देंगे, n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर इसका तिर्यक गुणा कराएंगे, कितना होगा, ये 0.987 अपॉन इंटू 55.55 अपान कितना होगा 76.48 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू 10 टू दी पावर 3। अब यहाँ हम क्या करेंगे, n बराबर हमें निकाल लेंगे, ये ऊपर चला गया तो यहाँ पर 0.987 इंटू 10 टू दी पावर, ठीक है, यहाँ पर नहीं तो इस तरह 55.55 कर लेंगे, 10 टू दी पावर ऊपर से ले जाएंगे, माइनस आ जाएगा -3 अपान 76.48। अब यहाँ आप कैलकुलेट करिए, ठीक, इनका गुणा करेंगे कितना आएगा, उनका गुणा करिए 55.55 का, तो देखिए कितने 55.55 और 0.987, 7 25 35 होता है, लिख लिए 5 और 7 25 35 और 3 38, 7 25 35 3 38, 7 25 35 3 38, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 4 44, 8 पंजे 40 4 44 हो जाएगा, ठीक है। 9 पचे 45, 9 पचे 45 4 49, ठीक है, ये आ जाएगा, जोड़ लेंगे 5 8, ठीक है, 8 4 12 5 17 और ये जोड़ेंगे 8 4 12 और 9 21 और 1 20 22, ठीक, 7 और 9 16, 16 2 18
और ये 9 4 13, 13 1 14, 4 1 5, 4 5 1 2 3 4 5, ये आ गया 54 कितना आया 82 आएगा 7 82 785 इंटू 10 टू द पावर -3 अपन लिख लेंगे 76.48 नोट करिए, फिर इसके आगे हल करते हैं। चलिए करिए इसको नोट। देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे, काटेंगे, कितना है 0.718, ठीक है 168 इंटू 10 टू पावर -3, इतना मोल आया है। अब देखना है, ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर जो हम ये तो मिली मोल में बदलेंगे 1000 से गुणा हो जाएगा, 0.7168 इंटू 10 टू पावर -3, 1000 से गुणा लिख सकते हैं तो उसको 10 टू पावर +3 होगा, ये कट जाएगा, ये मिली मोल में बदल गया, मिली मोल में आंसर कितना आ गया 0.7168, इतना मिली मोल आया, इतना मिली मोल, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। मोलों की संख्या जो है, विलेय के मोलों की संख्या विलेय कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लेंगे, नोट करिए, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए हम पढ़ेंगे वाष्पदाब का अनुमान। वाष्पदाब का अनुमान किसे कहेंगे? देखिए किसी शुद्ध विलायक का वाष्पदाब P0, किसी शुद्ध विलायक का वाष्पदाब P0 हो तथा, ठीक है, विलयन में अवाष्पशील विलेय पदार्थ का वाष्पदाब क्या हो, विलयन में अवाष्पशील विलेय पदार्थ का वाष्पदाब PS हो, तो इसके अंतर को वाष्पदाब का अनुमान कहेंगे। लिखेंगे किसी शुद्ध विलायक का वाष्पदाब P0 और विलयन जिसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ गुला तो जिसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ गुला हो, उसका वाष्पदाब PS हो। तो इन के वाष्पदाबों के अंतर P0 - PS को वाष्पदाब का अनुमान कहते हैं। देखिए किसी शुद्ध विलायक का वाष्पदाब P0 हो और विलयन जिसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ गुना हो, उसका वाष्पदाब PS हो, तो इसके वाष्पदाब के दाबों के अंतर P0 - PS को वाष्पदाब का क्या कहते हैं, अनुमान कहते हैं। एक होता है वाष्पदाब
का आपेक्षिक आपेक्षिक अवनमन अवनमन। वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन किसे कहेंगे? वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन तथा शुद्ध अवस्था में विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को क्या कहते हैं? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। और लिखेंगे वाष्प दाब का अवनमन अवनमन तथा शुद्ध अवस्था में विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। अब देखिए परिभाषा के अनुसार क्या होगा? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ये है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इन दोनों परिभाषाओं को नोट कर लीजिए। देखिए वाष्प दाब का अवनमन तथा शुद्ध अवस्था में विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं, नोट करिए इसको। देखिए अब पढ़ेंगे राउल्ट का नियम। क्या पढ़ेंगे? राउल्ट का नियम। तो देखिए राउल्ट के नियमानुसार वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन तथा विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के, ठीक है, मोल प्रभाज, ठीक है, को विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज को क्या कहेंगे? विलयन में उपस्थित। देखिए राउल्ट के नियमानुसार स्थिर ताप पर राउल्ट के नियमानुसार वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन तथा विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज क्या होते हैं? बराबर होती है। देखिए इसमें राउल्ट के नियमानुसार स्थिर ताप पर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन तथा विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, ठीक है। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। अब देखिए विलेय का मोल प्रभाज, ये स्मॉल एन कैपिटल है। देखिए जहां एन विलेय के मोलों की संख्या है स्मॉल एन, और ये भी स्मॉल एन विलेय के मोलों की संख्या कैपिटल एन विलायक के मोलों की संख्या है, ठीक है। ये जो हमारा है राउल्ट का नियम आ गया, नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं। देखिए
वाष्प पदार्थ के आपेक्षिक अनुपात से अवाष्पशील पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना करना है। राउल्ट के नियमानुसार क्या है, वाष्प पदार्थ का आपेक्षिक अनुपात और विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाव की क्या है, बराबर है। तो देखिए पी नॉट माइनस पी एस अपान क्या है, पी नॉट। यहां पर देखिए ये विलेय के मोलों की संख्या क्या होगी, स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम और ये भी स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम और प्लस कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम। अब यहाँ पर देखिए स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम बहुत छोटा है, होगा किससे, कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम से, कैपिटल डब्ल्यू अपान। तो ये मान जो है निगलेक्ट हो जाएगा, यह मान निगलेक्ट कर देंगे तो देखेंगे क्या होगा, ये मान जब निगलेक्ट कर दिए तो देखिए क्या आया इसके नीचे, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट। अब देखिए मान स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम और नीचे क्या बचा है, कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम। इसको हम करेंगे पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट और ये हो जाएगा ऊपर स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम इनटू नीचे का ऊपर गया कैपिटल एम अपान कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, इससे हम सीखा किसी अवाष्पशील पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। देखिए स्मॉल एम है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।